आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल ने वायनाड छोड़ रायबरेली को ही क्यों चुना? सहयोगियों को संदेश, भाजपा का होगा स्पीकर, विपक्ष के बदले घटक दलों को डिप्टी स्पीकर के पद का प्रस्ताव। यमुना में पानी की बेहद कमी, वजीराबाद बैराज में जलस्तर 6.20 फीट गिरा। दिल्ली में राजस्थान की हलचल, सीएम ने की पीएम से मुलाकात। पाकिस्तान ही नहीं, अब भारत के परमाणु हथियारों की जद में चीन भी कहीं भी कर सकता है वार। हमास का इजरायली सेना पर पलटवार, रफा में सड़कों पर चल रही भीषण जंग। जब मंच पर अचानक से अटक गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बराक ओबामा ने की मदद। एलन मस्क ने लगाया पैसों का अंबार, एक ही दिन में हिला दी जेफ बेजोस की कुर्सी। आलिया भट्ट बनी लेखक, जाने किस बारे में उनकी नई बुक। और सुपर 8 से पहले भारतीय टीम की बढ़ी चिंता, विस्फोटक बल्लेबाज के हाथ में लगी चोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वह अपनी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में अपनी दोनों सीटों वायनाड और रायबरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की थी। नई दिल्ली में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा की। राहुल गांधी जब 2019 में गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में बीजेपी के स्मृति ईरानी से हार गए थे, तब वायनाड ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भारत की संसद में भेजा था। फिर राहुल गांधी ने मुश्किल की घड़ी में अपना साथ देने वाले वायनाड को छोड़कर रायबरेली को क्यों चुना? दरअसल यह निर्णय पार्टी की रणनीति का संकेत देती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस आक्रामक रुख अपना रखी है। लेखक और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में कहा कि कांग्रेस का यह फैसला एक मजबूत और सोचा समझा राजनीतिक संदेश है। नई लोकसभा में भाजपा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी। इसके अलावा पार्टी ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के बदले सहयोगी दलों को देने का निर्णय किया है। इस आशय का संदेश पार्टी ने सहयोगी दलों को दे दिया है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को छोड़कर सरकार के सभी सहयोगी दल स्पीकर का पद भाजपा को देने पर सहमत है। दरअसल स्पीकर पद पर सहमति बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। उन्हीं की ओर से स्पीकर पद के नाम पर सहयोगियों से चर्चा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन 3 नामों पर चर्चा हो रही है उनमें वर्तमान स्पीकर ओम बिरला, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और आंध्र प्रदेश की भाजपा सांसद डी पुरंदेश्वरी शामिल है। राजग में सहमति बनाने के बाद राजनाथ विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे। हरियाणा से दिल्ली के लिए यमुना में कम पानी छोड़े जाने के कारण वजीराबाद बैराज का जलस्तर 6.20 फीट गिर गया है। आलम यह है कि इससे यमुना नदी में टापू दिखाई देने लगा है। इसका असर जल शोधन संयंत्रों पर भी पड़ा है। इससे शोधित होने वाली पानी की मात्रा में कमी आई है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेयजल संकट बढ़ गया है। जल मंत्री आतिशी ने सोमवार को आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 17 जून 2023 को वजीराबाद का जलस्तर 674.54 फीट था, जबकि 17 जून 2024 को मात्र 668.30 फीट रह गया। इसी तरह जून 2023 को वजीराबाद का जलस्तर 674.40 फीट था। वहीं 1 जून 2024 को जलस्तर 670.90 फीट दर्ज किया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी को 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणामों में बड़ा झटका लगा। राज्य की सभी 25 में से 24 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 14 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में पार्टी आलाकमान लगातार हार के कारणों की जांच करने में जुटा हुआ है और प्रदेश के नेतृत्व से भी इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक और सोमवार को
सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला से मिले और चर्चा की। इन मुलाकातों से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के पार्टी संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। भारत के लिए परमाणु प्रतिरोध का केंद्र अभी भी इस्लामाबाद ही है, लेकिन भारत के परमाणु बमों की जद में अब चीन भी आ गया है। भारत लंबी दूरी के परमाणु हथियारों पर अधिक जोर दे रहा है, जिसमें पूरी चीन में लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हथियार शामिल है। दुनिया भर में परमाणु बम और घातक हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। परमाणु हथियारों को लेकर जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने परमाणु हथियारों को लेकर बड़ा बदलाव कर रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने साल 2023 में अपने परमाणु बमों के भंडार को बढ़ाया है और वह पाकिस्तान से आगे निकल गया है। इजराइल और हमास की जंग अब तेजी से इंसानों की बलि लेती जा रही है। दक्षिणी रफा के ताल अस सुल्तान क्षेत्र में सड़कों पर लड़ाई चल रही है। हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और मोर्टार से हमला कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक घातक हमले में 8 इजरायली सैनिक मारे गए थे। वहीं इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने रफा शहर के लगभग 60% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 7 हफ्ते से रफा में चले जमीनी हमले में 550 फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए हैं और इजराइल के 22 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने बहुत जरूरी मानवीय राहत पहुंचाने के लिए अपने सैन्य अभियान को रोकने की बात कही। इसके एक दिन बाद रफा में व्यापारियों और राहत कर्मियों द्वारा सहायता लिए जाने वाले ट्रकों का इंतजार करने के दौरान इजरायली गोलीबारी में कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि गाजा में इजराइल के हमले पूरे फिलिस्तीनी परिवारों को खत्म कर रहे हैं। कुछ हमलों में एक परिवार की 4 पीढ़ियां मर गई। लॉस एंजल्स में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से मंच पर अचानक पूरी तरह से फ्रीज हो गए, जिसे लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह स्वस्थ हैं। एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या जो बाइडेन को फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ शनिवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक धन जुटाने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीकॉक थिएटर में जिमी किमेल के साथ 45 मिनट के इंटरव्यू के बाद दोनों नेता जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इसी दौरान जो बाइडेन मंच पर पूरी तरह से फ्रीज नजर आए। हालांकि मौके पर मौजूद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समय रहते उनका हाथ पकड़ा और मंच से नीचे उतारा। एलन मस्क और जेफ बेजोस के बीच दुनिया का सबसे बड़ा रईस बनने के लिए दिलचस्प होड़ चल रही है। 3 दिन में नंबर 1 की कुर्सी कभी मस्क को तो कभी बेजोस के पास जा रही है। गुरुवार को मस्क नंबर 1 पर बने तो शुक्रवार को बेजोस नंबर 1 पर आ गए। नए हफ्ते के पहले दिन फिर मस्क ने बाजी मार ली। टेस्ला के शेयरों में 5.30% तेजी के साथ ही मस्क फिर से नंबर 1 पर बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ में सोमवार को 6.74 अरब डॉलर की तेजी आई और वह 210 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस 207 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए। एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर बनने के बाद आलिया भट्ट ने रविवार को घोषणा की है कि वह बच्चों के एक चित्र पुस्तक द एडवेंचर ऑफ एड ए ममा एड फाइंड्स ए होम के साथ लेखिका बन गई है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी, ब्रह्मास्त्र और हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन जैसी फिल्मों में काम कर चुकी आलिया भट्ट का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें अमेज़न प्राइम वीडियो की प्रोड्यूस की गई है। हाल ही में आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर किताब के बारे में जानकारी शेयर की। एड फाइंड्स ए होम आलिया के बच्चों के कपड़ों के ब्रांड एड ए ममा से प्रेरित सीरीज की पहली किताब है। बच्चों के किताबों के चित्रकार की बात करें तो तन्वी भट्ट ने इस किताब के लिए चित्र बनाए हैं।
दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव सोमवार को चोटिल हो गए। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई, जिसने टीम इंडिया की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल बीते दिन भारतीय टीम ने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की। इस दौरान स्टार बल्लेबाज को नेट पर बल्लेबाजी करते समय हाथ पर चोट लग गई, जिसके बाद फिजियो पहुंचे और उन्हें प्राथमिक इलाज दिया। इसके बाद स्टार खिलाड़ी ने एक बार फिर बल्लेबाजी की। भारत गुरुवार को बारबाडोस में अपने पहले सुपर 8 मैच में अफगानिस्तान से भिड़ेगा। यह 2007 के चैंपियन के लिए कैरिबिया में पहला मैच होगा। दरअसल टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच अमेरिका में खेले थे। भारत ने न्यूयॉर्क में 3 मैच खेले, जबकि शनिवार को फ्लोरिडा में कनाडा के खिलाफ उनका आखिरी मैच बारिश के कारण धुल गया, जिसकी वजह से भारत को अपनी प्लेइंग 11 के साथ प्रयोग करने का मौका नहीं मिला।